Hello students, in previous class we are studied about states of matter. Okay, so in this section we will study about gas. So in first chapter we already learned about water solids, water liquids and water gases. Okay, so in this chapter, the states of matter, we will study only gas state and liquid state, and solid state we will study in second year. Okay, अभी हम गैस स्टेट का मीनिंग बताए तो गैस स्टेट का ना इनका डेफिनेट शेप रहता है, ना इनका डेफिनेट वॉल्यूम रहता है. ओके, तो एक गैसी स्टेट कैसा फॉर्मेशन होता है बोले तो इन दिस काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स मूव इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. मतलब एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, खुद अपनी मर्जी कैसा करता है, वो आराम से एटमॉस्फेयर में उड़ते हैं. ओके, तो गैसियस स्टेट में क्या होता है बोले तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस बिटवीन पार्टिकल्स आर वीक रहता है. क्योंकि दो बॉन्ड वो आसानी से नहीं बनता है, इसलिए दूर दूर से रहते हैं. अगर एक एटम्स इधर है तो और एक एटम्स क्या रहता है, बहुत दूर रहता है. तो इसलिए क्या होता है बोले तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये क्या होता है बोले तो वीक रहता है, क्योंकि एक को एक एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या रहता है बोले तो मिलजुल कर नहीं रहता है. ओके, तो गैस स्टेट का तो अभी हम देखे थे, जो इनका क्या रहता है बोले तो डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं रहता है और डेफिनेट शेप भी नहीं रहता है. ओके, तो गैस स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो क्या है बोले तो वेरी रैपिडली एंड ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर. A gas will expand to fill any size container and take a shape of that container. तो इसका मीनिंग क्या हुआ बोले तो अगर एक कंटेनर में आप गैस मॉलिक्यूल ले तो अगर आप उसको बंद करें तो तब क्या होगा बोले तो मॉलिक्यूल्स और फुल कंटेनर में अपने जगह बना लेगा, मतलब उनका शेप बना लेगा. ओके, तो अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ गैसेस. तो गैसेस क्या होता है, इंडेफिनिट वैल्यूम और इंडेफिनिट शेप रहता है, और जो गैसेस का डेंसिटी कितना रहता है बोले तो 0.2 to 10 ग्राम पर लीटर रहता है. ओके, और इसका कंप्रेसिबिलिटी, अगर एक कंटेनर में आप गैस मॉलिक्यूल रहे तो वो कंटेनर फुल, उनका जो शेप क्या है बोले तो वो फुल ले लेता है. और जो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मॉडरेटर कितना है बोले तो अगर हम गैस का जो थर्मल एक्सपेंशन यानी हीट का एक्सपेंशन का देखें तो कितना है, 0.3% पर सेल्सियस है. ओके, तो इसलिए भी हम क्या करेंगे बोले तो गैस स्टेट के बारे में देखेंगे. उसके बाद क्या देखेंगे बोले तो लिक्विड स्टेट के बारे में बात करेंगे. ओके, आपकी फर्स्ट ईयर सिलेबस में जो गैस लॉज है वो टोटल 4 गैस लॉज है. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईटी पर्पस, नीट पर्पस, जेडब्ल्यू पर्पस, सभी के लिए कौन सा भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो अगर हम अभी गैस लॉ की बात करें तो देर आर 4 गैस लॉ. ओके, फर्स्ट क्या है बोले तो बॉयल्स लॉ, एंड सेकेंड वन चार्ल्स लॉ, एंड थर्ड वन इज गे-लुसेक लॉ, एंड फोर्थ वन अवोगाड्रोस लॉ. तो ये चारों लॉ ने हमने जो फर्स्ट चैप्टर में उनका केवल स्टेटमेंट ही पढ़ाए थे. तो अभी हम क्या करेंगे बोले तो इनका डिस्क्रिप्टिव के बारे में पढ़ेंगे. बॉयल्स लॉ में क्या होता है, अगर वैल्यूम इंक्रीज करें तो क्या होता है, तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है, तो ये सभी हम क्या करेंगे बोले तो देखेंगे. ओके, तो अभी हम देखेंगे फर्स्ट गैस लॉ, दैट इज बॉयल्स लॉ. तो बॉयल्स लॉ बोल के एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने क्या किया है बोले तो प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशनशिप के बारे में पता दिया है. तो उसका ये क्या नाम दिया है बोले तो बॉयल्स लॉ दिया है. तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है बोले तो अगर जो प्रेशर है, प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में क्या चेंजेस होता है बोल के उन्होंने बोला है. ओके, तो रॉबर्ट बॉयल बोल के वो साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने क्या किया है बोले तो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज इन्वर्सली विथ ए वॉल्यूम. तो उन्होंने क्या किया है बोले तो अगर एक टेम्परेचर को लेके, अगर वो टेम्परेचर कांस्टेंट रख के
उसके साथ क्या किया है बोले तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का अमाउंट ऑफ गैस कितना लिबरेट होता है बोल के देखे थे। तब क्या हो रहा था बोले तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो इन्वर्सली का मतलब क्या होता है, इन्वर्सली का मतलब ये होता है बोले तो अगर ये P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया तो अगर P इंक्रीज हुए तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर P प्रेशर इज डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम क्या होता है बोले तो इंक्रीज होता है। मतलब इन्वर्सली मतलब अपोजिट, एक इंक्रीज हुए तो एक डिक्रीज होता है और एक डिक्रीज हुए तो एक इंक्रीज होता है। इसको हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली किसको बोलते हैं बोले तो डायरेक्टली का मतलब दोनों सेम, मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम भी क्या होता है बोले तो डिक्रीज होता है। सो इन दिस सेक्शन सो क्या दिया है बोले तो इधर PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो PV क्या है, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। तो PV इज इक्वल टू K, जो कांस्टेंट का दर हम क्या किया है बोले तो K लिया है। ओके, तो इधर क्या हो रहा है बोले तो P जो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1 बाई वॉल्यूम। तो क्या हो रहा है बोले तो अभी मैं बोला था इन्वर्सली इसको बोलते हैं। सो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1 बाई V, देयरफॉर P जो पार्शियल प्रेशर P इज इक्वल टू, तो जहाँ इन्वर्सली है वहाँ हम क्या कर रहे हैं बोले तो कांस्टेंट ले रहे हैं, क्या है वो K1 इज इक्वल टू 1 बाई V। सो ऑन रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन तो हम क्या मिल रहा है बोले तो PV इज इक्वल टू K1, क्योंकि V इधर गया क्योंकि हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बता रहे हैं, तो इसीलिए प्रेशर एंड वॉल्यूम एक तरफ गया और K1 क्या हो गया, एक तरफ गया। तो वी नो दैट, सो एक्चुअली वी नो दैट सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जो हमारा प्रेशर और वैल्यू कितना रहता है वो भी P2 V2 रहता है। जो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो अभी हम क्या कर रहे हैं बोले तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशनशिप बता रहे हैं। तो क्या होता है P1 डिवाइड बाई V1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई V2। तो ये क्या होगा ये बोले तो बॉयल्स लॉ का इक्वेशन हो गया। अगर नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रेशर एक तरफ और वॉल्यूम एक तरफ, मतलब P1 P2 डिवाइड बाई V1 V2। तो ये भी क्या होगा ये बोले तो ऐसे ही भी लिख सकते हैं, नहीं तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो P1 P2 डिवाइड बाई V1 V2, क्योंकि प्रेशर एक तरफ और वॉल्यूम एक तरफ ये कर सकते हैं। ओके, तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है बोले तो हम वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर ले रहे हैं। तो इस ग्राफ में हम वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर ले रहे हैं। तो जब हम वॉल्यूम V ले रहे हैं और प्रेशर क्या है, P है, तो जब हम वॉल्यूम और प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर में लिए तो तब क्या हो रहा है बोले तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ओके, जब प्रेशर क्या हो रहा था बोले तो स्टार्टिंग इंक्रीज हो रहा था, तब क्या हो रहा था धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है। तो सभी तब हम क्या करें बोले तो एट टेम्परेचर 200 केल्विन में हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बताए तो तब क्या हो रहा था, थोड़ा डिक्रीज हो रहा था, मतलब थोड़ा इंक्रीज हो रहा था। और अभी हम क्या कर रहे हैं बोले तो 400 केल्विन टेम्परेचर लिए, तब क्या हो रहा था, थोड़ा डिक्रीज हुआ था। और जब हम 600 केल्विन टेम्परेचर लिए तब क्या हो रहा बोले तो जब हम 200 केल्विन टेम्परेचर ले रहे थे तब से भी बहुत डिक्रीज हो रहा था। तो ये क्या होगा ये बोले तो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इन, क्या होता है बोले तो हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट किए हैं। ओके।